हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों के द्वारा कौन कौन से इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं को दिए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, तभी आपको पता लगे कौन कौन से इंजेक्शन डॉक्टरों के द्वारा यूज किए जाते हैं डिलीवरी के दौरान। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले इंजेक्शन की। दोस्तों पहला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला है ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन। तो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दोस्तों ये कई ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि बायोटोसिन नाम से आ गया, वेटोसिन नाम से आ गया, गायनोसिन नाम से आ गया। तो दोस्तों कई ब्रांड नेम से ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन आता है। तो दोस्तों ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन की बात कर लेते हैं यूजेस की कि ये क्या काम आता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका यूजेस रहता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। तो दोस्तों जब भी प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो उस दौरान ये इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी जब भी महिला की डिलीवरी का टाइम आता है, उसको प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसमें दोस्तों इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा इसका दोस्तों यूज रहता है ब्लीडिंग ऑफ डिलीवरी। जब दोस्तों डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद कई महिलाओं की ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो महिलाओं की जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग में भी दोस्तों ये काम आता है। उसके साथ साथ में दोस्तों इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी दोस्तों जब भी पीड़ा की शुरुआत होती है डिलीवरी के दौरान में तो उसे रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये इस इंजेक्शन के यूज रहते हैं। तो दोस्तों ये इंजेक्शन जो डॉक्टर के द्वारा आईएम ही दिया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और दोस्तों डोज जो डॉक्टर अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन की। दोस्तों अगला इंजेक्शन हमारे यहाँ पर रहने वाला है मेथार्जिन इंजेक्शन का। तो दोस्तों मेथार्जिन इंजेक्शन कई ब्रांड नेम से आता है, जैसे एलमेट नाम से आ गया, मेथार्जिन नाम से आ गया, एरागोजिन नाम से आ गया। तो दोस्तों कई ब्रांड नेम से इंजेक्शन मिलता है। तो दोस्तों इसके इंजेक्शन की यूजेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन इंजेक्शन का यूज तब किया जाता है जब डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी होने के बाद जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी जब दोस्तों हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर कार्बोप्रोस्ट का होने वाला है। तो दोस्तों कार्बोप्रोस्ट जो इंजेक्शन होता है वो कई ब्रांड नेम से आता है, जैसे पहला ब्रांड नेम कार्बोपोस्ट्री हो गया, दूसरा ब्रांड नेम हो गया इसका फेमिप्रोस्ट, तीसरा ब्रांड नेम हो गया इसका प्रोटोडीन नाम से। तो दोस्तों यह कई ब्रांड नेम से आता है। तो दोस्तों इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या यूजेस में रहते हैं। तो दोस्तों ये अबॉर्शन के काम आता है, यानी दोस्तों जब भी किसी महिला को अपना बच्चा नहीं चाहिए होता, यानी दोस्तों जो भी टाइम होता है बच्चे का अबॉर्शन करवाने का 12 से 13 वीक का, तो दोस्तों उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि अबॉर्शन हो सके, पेट की सफाई हो सके। दूसरा दोस्तों इस इंजेक्शन का काम होता है ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी दोस्तों जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर रहने वाला है डिनोप्रेस्टोन जेल। तो दोस्तों डिनोप्रेस्टोन जो जेल इंजेक्शन होता है, या दोस्तों इसकी यूजेस की बात करें दोस्तों, इसकी यूज रहता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर एंड डिलीवरी, यानी दोस्तों जब भी प्रसव पीड़ा शुरू होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बताया था, जब भी प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए महिला को, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों दूसरा इसका यूज होता है अबॉर्शन का। तो दोस्तों अबॉर्शन की कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जब भी अबॉर्शन करना हो तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा रहने वाला है वेलेथामेट। तो दोस्तों जो वेलेथामेट इंजेक्शन होता है वो एक ही ब्रांड नेम से आता है, जैसे पहला नेम वेलेथामेट ही हो गया, दूसरा ब्रांड नेम हो गया इपिडोसिन, तीसरा ब्रांड नेम हो गया ओस्टिल। तो दोस्तों यह कई ब्रांड नेम से आता है। तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, इसके यूजेस की क्या क्या इसके यूजेस रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला यूज रहता है वो रहता है वैन कंस्ट्रिगेशन, यानी दोस्तों वैन कंस्ट्रिगेशन में क्या होता है, जब नस एक दूसरे पर चढ़ जाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों इंजेक्शन को लगाया जाता है। जब नस एक दूसरे पर चढ़ जाती है तो बहुत पीड़ा होती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है स्मूथ मसल स्पैम्स का। तो यानी दोस्तों जब भी डिलीवरी के दौरान ज़्यादा पेट में दर्द होता है, या डिलीवरी से पहले जब ज़्यादा पेट में दर्द होता है, तो पेट दर्द को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करें दोस्तों, अगला इंजेक्शन हमारा रहने वाला है ड्रोटावेरनी का। दोस्तों काफ़ी फेमस इंजेक्शन आपने कई बार सुना भी होगा। दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज तब होता है जब स्टमक में दर्द हो, यानी स्टमक पेन हो, यानी डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले जब महिला का पेट दर्द करता है तो पेट दर्द को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन दोस्तों हमारा रहने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका यूज रहता है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी में, यानी दोस्तों जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन में, यानी जब डिलीवरी वाली महिला को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो कब्ज को तोड़ने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका काम आता है दोस्तों रैपिड हार्ट बीट का, यानी दोस्तों डिलीवरी के दौरान जब कई महिलाओं की हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ईपीएलएसपी का दोस्तों मतलब होता है कि जब भी डिलीवरी होती है तो उस टाइम अगर किसी महिला को दौरे आ जाते हैं तो दौरों को कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगले इंजेक्शन की दोस्तों बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर रहने वाला है
पाइथोमेनाडिन इंजेक्शन। तो दोस्तों पाइथोमेनाडिन इंजेक्शन होता है, ये कई ब्रांड नेम से आता है। जैसे पहला नाम तो पाइथोमेनाजिन ही होगा, दूसरा ब्रांड नेम हो गया विटामिन के नाम से भी दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब ब्लड क्लॉटिंग को करना हो, यानी दोस्तों जब डिलीवरी हो चुकी हो, डिलीवरी होने के बाद अगर ब्लड नहीं रुकता है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये ब्लीडिंग जो होती है, खून होता है उसको थक्का को जमा देता है और जो ब्लीडिंग रुक जाती है उस कंडीशन में दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन होते हैं जो डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के दौरान डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लेबर रूम में इंजेक्शन ये रहते हैं। तो दोस्तों सारी की सारी डिटेल में आपको बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।